चलो अब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, हम लोगों ने पहले आईआर का एक टॉपिक पढ़ा। ओके, फिर चाइना भी आईआर ही का था, उसके साथ साथ वो प्रेस के ऊपर था। अब ये जो टॉपिक है वो क्या है, डबल डिलाइट फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारा बड़ा खुश चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था अभी बहुत ही अच्छी चल रही है। उसका मेन कारण दो है। पहला, इन्फ्लेशन गिर गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनदर स्टेप क्लोजर टू आरबीआई 4% इन्फ्लेशन टारगेट। स्टैटिक पार्ट से जोड़ना है कि नहीं, जोड़ना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम मैंने बताया था, 2 पॉइंट उसका स्टैटिक पार्ट समझो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, 2015 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। अक्टूबर 2016 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन को टारगेट करना। और हम लोग ने एक टारगेट एस्टिमेट बनाया कि हमारा जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो क्या होना चाहिए, 4% प्लस और माइनस होना चाहिए। सॉरी, 4% का 2% से लेके 6% तक होना चाहिए। यानी कि 4% और इसमें प्लस माइनस क्या हो सकता है, 2% का वेरिएशन आ सकता है। मतलब कम से कम 2% हम लोग रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन हम लोग 6% का रखेंगे। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो आरबीआई को बताना पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण हुआ जिसके वजह से ये इन्फ्लेशन इतना भाग गया। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, आने वाले समय में 1 साल में इन्फ्लेशन जो है वो 8% भाग गया। पूछा जाएगा कि क्यों 8% भाग गया ये बताओ, तो आरबीआई कह सकता है कि बिकॉज ऑफ अल नीनो आया, जिसके वजह से क्या हुआ कि उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुई जो कि लाल नीना में होता है। क्योंकि बारिश नहीं हुई उसके वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसके वजह से जो फूड प्राइसेस हैं वो हाई कर गया और इसके वजह से इन्फ्लेशन हाथ से निकल गया। और इन्फ्लेशन हाथ से निकल गया, इस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस बार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 2% और 6% से वो बाहर भाग गया। अभी का अगर करंट सिचुएशन देखा जाए तो क्या है, फूड इन्फ्लेशन 2.9% नीचे गिरा है। समझ में आ रहा है, फूड इन्फ्लेशन नीचे गिरा है, यानी कि सीपीआई भी थोड़ा कंट्रोल में आया होगा। और दूसरा जो डिलाइट फैक्टर है हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि ये देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, आईआईपी पढ़ाए थे। आईआईपी को भी वहाँ से थोड़ा सा घर जाके देख लेना, एक बार स्टैटिक पर्सन से कनेक्ट करना। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर देखो ना कहाँ चला गया है, ये अगर देखा जाए तो दिसंबर तुम्हारा 2022 तक का अगर सिचुएशन देखोगे तो निगेटिव में जा रहा है, हमारा कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, मंदी टाइप का सिचुएशन ये पूरा दुनिया में है, तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, आईआईपी गिरा हुआ है। इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है, पढ़ाए हैं ना, हर चीज़ में इन्फ्लेशन एक लेवल तक होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी का जनरेशन होता है, उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम लोग और ज़्यादा मनी का जनरेशन करते हैं, डेवलपमेंट होता है। तो अगर यहाँ पर 0 रुपीज़ है, तुम्हारा इन्फ्लेशन 0 से भी कम जा रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, यानी कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड यू कैन सी आउट हियर, ये बढ़ा है, फिर घटा था, फिर बढ़ रहा है। इट सोज 4.2 में आईआईपी है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। 4% का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। एक बार इन्फ्लेशन भी नीचे गया और उसके साथ साथ क्या हो गया, तुम्हारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी ऊपर गया। यही तो हमें चाहिए, दाम कम हो और पैसा पॉकेट में ज़्यादा आए। ओके, ठीक है, चलो। सीपीआई यू कैन सी आउट हियर 8% तक जा रहा था ईयर अप्रैल 2022 में, जो कि 4.25 आ गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक ना। आईआईपी का 2-3 चीज़ देख लेना कि आईआईपी को निकालता कौन है, तो सीएसओ निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 है, दोनों का सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। WPI इज योर होमवर्क, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक बार देख लेना, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन निकालता है, DIPP क्या है, ओके। तो WPI इज योर होमवर्क। और क्या है इसमें, हाँ, ये फूड प्राइस वाला जो पॉइंट था ना, उसमें मैं फिर से वही ऐड करना चाह रहा हूँ कि फूड प्राइस यहाँ देख रहे हो, ड्रॉप इन फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन ड्रॉप ऐसे नहीं होता है अनटिल अनलेस यू आर नॉट टेकिंग सर्टन स्टेप्स, ओके। फूड इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है, यानी कि तुम्हें जो स्टेपल फूड क्रॉप है उसका प्राइस को मेंटेन रखना है। स्टेपल फूड क्रॉप यानी कि वीट एंड राइस। अब वीट क्या है, पूरा दुनिया में वीट को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा दुनिया ब्रेड खाता है,
और वीट जो है, ब्रेड बास्केट इन दिस वर्ल्ड जो है वो कौन है? यूक्रेन है। ओके, यूक्रेन या फिर तुम कह सकते हो पूरा ईस्टर्न यूरोप है। ईस्ट यूरोप में वीट की खेती बहुत अच्छी होती है। अब क्या चल रहा है रशिया यूक्रेन में, हम लोग सबको ही को पता है। इसकी वजह से वहाँ प्रोडक्शन और मूवमेंट ऑफ कार्गो हिंडर है, प्रॉब्लम में है। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या है, वीट की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इन्फ्लेट कर गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। पीपल क्या कर रहे हैं? दो कारण। एक तो सिंपल यहाँ के लोगों के दिमाग में एक चीज आ गया है कि वीट का प्राइस भाग रहा है। अब जो स्मॉल फार्मर है, चाहे तुम्हारा रिटेलर है, चाहे तुम्हारा होलसेलर है, सब क्या कर रहे हैं? स्टॉक कर रहे हैं। किस चीज को? वीट को। कि आने वाले समय में क्या होगा कि वीट का प्राइस जो है वो भागेगा। ऐसे केसेस में जो होर्डिंग कर रहे हैं उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? होर्डिंग के ऊपर सीलिंग लगा दे रही है। सो यू कैन सी आउट हियर इन इफेक्ट टिल मार्च 2024 वीट स्टॉक लिमिट कर दिया गया है। अनलिमिटेड स्टॉक ऑफ वीट तुम नहीं रख सकते हो। कितना कितना है? ट्रेडर होलसेलर 3000 टन, रिटेलर 10 टन, बिग चेन रिटेलर 10 टन या फिर 3000 टन है डिपो। प्रोसेसर 75% ऑफ एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, जितना कैपेसिटी है उसका 75% ही रख सकते हो ना। ये समझे ये सारे पॉइंट को। ये सारा पॉइंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि फूड प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंटली डाउन हो। अब जिसके पास भी इस लिमिट से ज़्यादा होर्डिंग होगा वो क्या करेगा? तुरंत निकाल के बेचना शुरू करेगा, कम दाम में भी बेचना शुरू करेगा। ऐसे कंडीशन में फूड प्राइस नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बस यही करना चाह रहा है गवर्नमेंट। तो ये सब पॉइंट तुम्हें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है। ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिक्स से अछूता है ये सब। कब तक है? मार्च 2024 इलेक्शन होने वाला है कि नहीं? जब तक इलेक्शन होगा तब तक ले तुम लोगों को खाना सस्ता मिलेगा, याद रखना। अभी ही 1 साल है, मज़ा उठा लो। पेट्रोल का प्राइस भी नहीं बढ़ने देगा, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बढ़ेगा, इवन फ्री कुछ देगा। समझ में आ रहा है? जब तक इलेक्शन है, ये फ्रीबीज का है ना, बहुत ही अच्छा खेल खेलता है ये लोग। मैंने बताया ना, कर्नाटका जीतने के पीछे क्या था? एक कारण, बहुत कारण थे, पर एक कारण जो था वो मुफ्त जो चीज़ें मिलती हैं वो था। मुफ्त में क्या दे रहे हैं? बहुत सारे चीज़ें मुफ्त में दे रहे थे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी को मुफ्त कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं मिला, मैंने बताया है तुम लोगों को। अब देंगे, अब देंगे, अब देंगे। 2000 रुपया कहाँ? नहीं है, अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि पॉइंट समझो इस बात को, इलेक्शन से 1 महीना पहले सबको खाता में डाले अब मिलेगा। अब ये सब गिमिक होता है। ये सब ऐसा स्ट्रेटजी होता है जिससे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं 50 साल और लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों को कोई टेंशन है नहीं और देश इसी तरह से बर्बाद होते रहेगा। समझ में आ रहा है? ये लोग फ्रीबीज का भी, बहुत पढ़े लिखे लोग भी फ्रीबीज को बहुत ही ज़्यादा ये करते हैं। सिंपल इकोनॉमिक्स है, अनटिल यू आर नॉट क्रिएटिंग। तुम जब तक ले क्रिएट नहीं कर रहे हो, 10 रुपया का 12 नहीं बना रहे हो, तुम फ्री में कैसे बांट सकते हो? तुम 200 यूनिट जो बिजली फ्री दे रहे हो वो कहाँ से ला के दे रहे हो? तुम सरकार का खजाना से ही ना दे रहे होगे ना। अरे कुछ कम कर सकते हो जिसको सब्सिडी कहते हैं, तुम फ्री ही बांट दे रहे हो। ये कौन सा बात हुआ? ठीक है, सो देयर आर सर्टेन पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं।